इलेक्शंस को लेकर बड़ी मांग उठ रही है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की जा रही है। इसी के साथ साथ बड़ी खबर यह भी है, ममता कुलकर्णी 20 साल के बाद भारत लौटी और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई। पूरे सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम पर ममता कुलकर्णी का असर देखने को मिला है। इसी के साथ बता दें कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूती के साथ दावेदारी कर रही है। लगातार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के लगातार जो बैठकें हो रही है और जो रैलीज निकल रही है, वो उन तमाम चीजों की जो तस्वीरें हैं वो आपने देखी होगी। सोशल मीडिया पर लगातार लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने युवाओं पर दाव लगाया है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में एक अलग तरीके की मांग है। बता दें कि महमूद प्राचा जो कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम का संगठन चलाते हैं और उनके हवाले से बड़ी मांग उठ रही है और उन्होंने ये कहा है कि अब वह दिल्ली में जो विधानसभा के चुनाव हो रहा है, इसमें अगर धांधली नहीं होती है तो 5 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ साथ महमूद प्राचा इन्होंने ये भी बात कही है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाए। बता दें कि देश के अंदर या प्रदेश के अंदर कोई भी चुनाव आते हैं तो ईवीएम को लेकर बड़े सवाल जो है वो लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। वोटर भी कंफ्यूज होता है, जो नेता जो चुनाव लड़ते हैं, प्रत्याशी भी कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो मजबूत पार्टी है उन्हीं के और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो श्योर होते हैं, लेकिन बाकी तमाम जो दूसरे दलों के कैंडिडेट्स होते हैं वो श्योर नहीं होते और ये भारी आशंका जताई जाती है कि वोटों का ट्रांसफर हुआ है और ईवीएम हैक की जा सकती है। और ऐसे कई सवाल कैसे इस बात को लेकर कई सवाल जो है वो लगातार उठते देखने को मिलते हैं। चाहे 2024 में जो हमने विधानसभा के चुनाव देखे अलग अलग प्रदेशों में, जो लोकसभा का चुनाव देखा गया, इन तमाम बातों में मुख्य तौर पर ईवीएम जो है, ईवीएम यह केंद्र बिंदु रहा है और ईवीएम को लेकर लोगों के मन में अविश्वास है। चुनाव आयोग के साथ लगातार लोगों की शिकायत है कि वह ट्रांसपेरेंट जो है, ये चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, पारदर्शिता नहीं है। वोटर को यह बात पता नहीं होती कि उसने वोट कहाँ डाला है, किसे दिया है। उसने मशीन को जाकर वोट दे दिया, मशीन डिसाइड करेगी कि वह वोट किसको जाएगा। तो ये एक लोकतंत्र में यह जो कंफ्यूजन है, यह लोकतंत्र को खोखला बनाने वाला यह कंफ्यूजन है और इसी बात को लेकर संपूर्ण लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। कई लोग जो है, बीजी कोरसे पाटिल जैसे लोग जो कि पूर्व के न्यायाधीश रह चुके हैं, ऐसे लोग भी अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली के अंदर इन तमाम लोगों का मानना है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के अंदर खाता नहीं खुलेगा। दूसरी बात यह भी बताई जा रही है कि अगर ईवीएम में धांधली नहीं होती है तो 5 सीटों से भी कम भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीटें आएगी और अगर ईवीएम में धांधली होती है तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों से अधिक सीटें मिल सकती हैं। तो ये एक बड़ी जो है ये कह सकते हैं कि महमूद प्राचा इन्होंने एक बड़ी शक्यता बताई है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर बैलेट से चुनाव होता है तो, और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ईवीएम से चुनाव होते हैं तो। इसी के साथ साथ मुख्य खबर यह भी है कि ममता कुलकर्णी जो कि महाराष्ट्र की ब्राह्मण लड़की है और ब्राह्मण समुदाय से आती है, पेशवाओं के समुदाय से आती है, ममता कुलकर्णी पर कई प्रकार के केस दर्ज है, कई प्रकार की एफआईआर दर्ज है और वह ड्रग्स के मामले में वह पकड़ी गई है और यही मामला काफी दिनों से चल रहा था। 20 सालों से वो केन्या में रह रही थी और 20 सालों के बाद वह भारत लौटी। भारत लौटकर वह प्रयाग जाती है और प्रयाग के
कुंभ मेले में शामिल होती है। उसके बाद किन्नर अखाड़ा की वह मां मंडलेश्वर बनाई जाती है। तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी और जिस प्रकार की बयान ममता कुलकर्णी के आ रहे हैं कि दीक्षा हुई, शिक्षा हुई, परीक्षा हुई और मैं उत्तीर्ण हुई, तो ये चीजें जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं और सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ममता कुलकर्णी आखिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर क्यों, ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ चर्चा ये हो रही है कि ममता कुलकर्णी छुटकारा चाहती हैं तमाम कानूनी कार्रवाइयों से। उन्हें लगता है कि अगर वह धर्म के साथ होगी तो वह बच जाएगी, लेकिन यहाँ कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सारी जो चीजें हैं वो एक तरफ चल रही है। फिलहाल जो है यह आपराधिक मामलों के साथ ममता कुलकर्णी अभी प्रयागराज में कुंभ की शान बढ़ा रही है। कुंभ में ममता कुलकर्णी जो है वो स्टार सेलिब्रिटी है और फिलहाल कुंभ में लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयागराज जो है वह एक स्टार बनाने का एक माध्यम बन गया है। जिसको किसी को भी फेमस होना है, प्रसिद्ध होना है, चाहे आईआईटी वाले हो, चाहे मोनालिसा हो, चाहे ममता कुलकर्णी हो, ये प्रयाग जाते हैं और कुछ उटपटांग हरकत करते हैं और उसके बाद वह फेमस हो जाते हैं। लेकिन क्या ममता कुलकर्णी जो कि पेशवा ब्राह्मण, महाराष्ट्रियन पेशवा ब्राह्मण है, क्या वह कानूनी प्रक्रिया से बच पाएगी, ये बड़ा सवाल है। धर्म का साथ या धर्म की आड़ में वो अपने आप को बचा पाएगी क्या वो अपने आपराधिक मामलों को रोक पाएगी क्या, ऐसे कई सवाल जो है वो आज भी बने बने हुए हैं। और बता दें कि इस बात को लेकर क्रांति कुमार ने जो ट्विटर यूजर है उन्होंने काफी चीजें लिखी हैं। सवाल उन्होंने ये पूछे हैं कि क्या ममता कुलकर्णी को संस्कृत भाषा का ज्ञान है क्या, कौन सी परीक्षा ममता कुलकर्णी ने पास कर ली जो वह महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने आगे यह पूछा है कि क्या ममता कुलकर्णी को धर्म का ज्ञान है क्या, धर्मशास्त्रों का ज्ञान है क्या, वेद पुराण ऋग्वेद आदि का अध्ययन उन्होंने किया है क्या। तो जहां तक मेरी जानकारी है, क्रांति कुमार लिख रहे हैं कि वह संस्कृत भाषा भी नहीं जानती, फिर वह कौन सी परीक्षा पास करके महामंडलेश्वर बनी है। ममता कुलकर्णी केन्या से 20 साल बाद भारत आती है और आकर महामंडलेश्वर बन जाती है। धर्म पर एक जाति का वर्चस्व ठीक नहीं है। बताया हमने शुरू में ही बताया कि ममता कुलकर्णी महाराष्ट्र की पेशवा ब्राह्मण है और पेशवा ब्राह्मण इनका संबंध हिंदू धर्म से काफी गहरा है। तमाम लोग जानते हैं मनुस्मृति को लागू कराने वाले महाराष्ट्र के अंदर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ बर्बरता, अमानवीयता, अमानुष व्यवहार करने वाले अगर कोई है तो वह पेशवा ब्राह्मण है। मनुस्मृति के अनुसार दलितों के साथ उत्पीड़न और अन्याय अत्याचार करने वाली ये कौम है और उन्हीं का अभी भी धर्म पर उनका एक तरफा वर्चस्व है। और ये इस बात का सबूत है कि ममता कुलकर्णी 20 साल के बाद केन्या से आती है जिन पर कई प्रकार के मामले दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज है, फिर भी धर्म में उनकी जो एंट्री है वह ससम्मान हो जाती है। और इतना ही नहीं, ना ही सिर्फ ससम्मान बल्कि पूरा फुल कवरेज जो है पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से उन्हें दिया जा रहा है। इससे समझ आता है कि धर्म जो है वह जाति देखकर सम्मान करता है। इसके साथ एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती के साथ और दमखम के साथ ठोक दी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताया कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार युवाओं पर दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती पिछले कई सालों से यह बात लगातार कह रही है कि पार्टी के अंदर युवाओं को 50% भागीदारी दी जाए और इस बात को लेकर ही आकाश आनंद इनको अलग अलग प्रदेश की जिम्मेदारी भी दी गई। उसी के साथ साथ संगठन में युवाओं को पार्टिसिपेशन देने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कई कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी जो है वो काम कर रहे थे। इस बीच अलग अलग प्रदेशों में जब इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें देखा गया है कि नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को बहुजन समाज पार्टी ने
टिकटों में भी भागीदारी दी है और दिल्ली अब इसका सबसे बड़ा बेहतरीन उदाहरण है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रवक्ता रहे सुदींद्र भदौरिया, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बात लिखी है। उन्होंने ये नोटिस किया है, उन्हें भी इस बात का अनुभव आया है कि बहुजन समाज पार्टी अब युवाओं की पार्टी बनती जा रही है। देखिए क्या लिखा है सुदींद्र भदौरिया, उन्होंने लिखा है कि बसपा में अब साफ दिखाई दे रहा है, नए युवा चेहरे और महिलाएं संगठन हो, चुनाव हो, नई ऊर्जा और शक्ति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। जय भीम जय भारत के इस जज्बे से लगता है कि यह लोग मंजिल पा के रहेंगे, सफर चाहे कितना भी लंबा हो। तो बड़ी बात सुदींद्र भदौरिया इन्होंने कही है। उन्होंने युवाओं को लेकर ये बात कही है, युवाओं की भागीदारी और महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात कही है। बहुजन समाज पार्टी को नई ऊर्जा और नई शक्ति देने वाले लोगों में महिलाओं का जिक्र किया है, युवाओं का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मंजिल को पाकर रहेंगे, ये बड़ी बात कहते, एक आशावाद और एक उम्मीद के साथ उन्होंने ये कहा है कि सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, उन्होंने कहा है कि मंजिल को पाकर रहेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रवक्ता रहे सुदींद्र भदौरिया, इन्होंने इस बात को नोटिस किया है, महिलाओं के पार्टिसिपेशन और युवा के पार्टिसिपेशन को लेकर ट्वीट कर दिया है और साथ ही मंजिल को पाने की बात कही है। जिस मिशन मूवमेंट की बात बहुजन समाज पार्टी लगातार कह रही है, उस मिशन मूवमेंट से अब युवाओं और महिलाओं को जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।